नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 27 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल थे इनके कि जॉब में सीनियर्स ने निकाल दिया, बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कत आ रही है, कुल मिला के जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके लिए परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का एनालिसिस कर ये पता लगाते हैं कि इनके हाथ में क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी, क्या इन्हें आगे करना चाहिए, जॉब बढ़िया रहेगी, बिजनेस बढ़िया रहेगा, किस किस चीज़ से इन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्या क्या इनके जीवन में परेशानी आ सकती हैं। तो सारी चीज़ हम इनके हाथ में आज देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके हाथ में इनकी धन रेखा। देखिए, आपकी धन रेखा का जो आगमन हुआ है, जो आपकी धन रेखा निकली है, वह निकली है चंद्र देवता के हिस्से से। जब चंद्र पर्वत से धन रेखा निकल जाए किसी भी व्यक्ति की, तो सबसे पहले माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर अच्छा होता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर, इन चारों कामों में व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहें, किसी भी अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पे दिखाना चाहें, तो अच्छी मेहनत के बाद मान सकते हैं 6-7 महीने की मेहनत के बाद आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन पाएंगे। भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया, इंटरनेट से अपना भाग्योदय जल्दी करते हैं जब चंद्र से भाग्य निकलती है। इसके साथ साथ अगर ये चीज़ नहीं कर पाते तो आप मान सकते हैं कि आपका भाग्योदय घर से दूर होना तय है, बिल्कुल 100% लिखा हुआ है ये आपकी कुंडली में भी, आपकी किस्मत में भी। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय चंद्र से दूर होता है। देखिए, चंद्रदेव जल तत्व के मालिक होते हैं, पानी हमेशा बहता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जितना ट्रैवल करते हैं उतना फ़ायदा मिलता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, उतना सीखने को मिलता है। जन्म स्थान से जब भी दूर जाते हैं तो भाग्योदय जल्दी होता है, किस्मत में जो पैसा रहेगा दूर का रहेगा। तो या तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर, यानी जहाँ पैदा हुए हैं आप, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से दूर, या फिर घर पर बैठकर कुछ ऐसा काम करेंगे कि दूर का पैसा चलकर आपके पास रहेगा। बाहरी लोगों के सपोर्ट से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। इंटरनेट पे जो बाहरी लोगों का सपोर्ट जो मिलता है उससे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। जॉब करें, बिजनेस करें, सब आप ऐसा करिए जिसमें कि आपको घर से दूर जाना पड़े। देखिए, जो जिन व्यक्तियों की चंद्र देखिए जिन व्यक्तियों की भाग्य रेखा चंद्र के हिस्से से आकर निकलती है, तो ऐसे लोगों को मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अगर बिज़नेस करें तो सबसे बेहतरीन बिज़नेस होते हैं ट्रांसपोर्ट के, और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी काम हो जाए तो ये दो बिज़नेस व्यक्ति के बहुत अच्छे चलते हैं। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं शुक्र पर ये आड़ी रेखा, ये दिक्कत देती है, मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। वैवाहिक जीवन में समस्या, पारिवारिक समस्या भी होती हैं, और कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना तब जाके वो काम बनना, और इच्छा पूर्ति देरी से होना। इन सारी चीज़ों का कारण क्या होता है इसमें? इन सारी चीज़ों का कारण ये होता है कि आपके ऊपर आपके पितरों का ऋण है, पितृ ऋण लगा हुआ है। देखिए, मैं पितृ दोष की बात नहीं कर रहा, मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की होती है वीडियो, लेकिन जो व्यूअर्स हैं उन्हें लगता होगा कि हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं। देखिए, लेकिन आप मान सकते हैं कि पितृदोष नहीं है, पितरों का ऋण लगा हुआ है। पितरों का आप मान सकते हैं एक तरह से उधार टाइप आपको समझ सकते हैं। तो पितरों का ऋण आपके ऊपर है, आपके ऊपर आपके पिताजी का, या उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, किसी का ऋण जरूर है। ऐसे व्यक्ति आप मान सकते हैं कि आपके जीवन में जो आपको परमात्मा ने धरती पर भेजा है उनमें से एक कारण है कि आप अपने पितरों का ऋण उतारेंगे। तो ये जब कॉम्बिनेशन बन जाए, जब शुक्र पर ये रेखा हो, तो साफ साफ पता चलता है कि पितरों के ऋण को उतारने के लिए आपको अन्न का दान करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जीवन भर के लिए आदत बना लिया। अगर आज से मैं 25 साल बाद भी पूछूं कि पितरों के ऋण के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप मुझे जवाब देंगे कि मैं महीने में 2 बार अन्न का दान करता हूँ, गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ, घर से खाना बनाकर ले जाता हूँ, अगर घर से खाना बनाकर नहीं ले सकता तो बाहर से खरीद कर कुछ गरीब बच्चों को खिला देता हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि महीने में 2 बार गरीब लोगों को खाना खिलाइए। एक तो पुण्य लगेगा, सत्कर्म बढ़ेंगे, पितरों का ऋण उतरेगा। इसके साथ साथ महीने में 2 बार अन्न का दान और साल में 2 बार वस्त्रों का दान, नए पुराने वो आपकी इच्छा अनुसार, आपकी क्षमता अनुसार रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन समय निकाल कर महीने में 2 से 3 बार आप गरीबों को खाना खिलाइए। बहुत जीवन में सुख संपन्नता, जीवन में टेंशन जो आ रही है, बहुत लाभ मिलेगा इससे। आप करके देखिए। अगर आप ये करते तो आपको 6 महीने में असर दिखना शुरू हो जाएगा, और 3 से 4 साल में आपको आपकी ज़िंदगी बदलती हुई दिख जाएगी ये कार्य करते हुए। बाकी आपके ऊपर है, मैं आपको वीडियो में एक सुझाव ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपने मेरे दिए गए सारे उपाय 3 से 4 साल लगातार कर लिए तो आप अपना भाग्य बदलते खुद अपनी आंखों से देखेंगे। बाकी शुक्र आपके हाथ में बहुत अच्छी अवस्था में है, इस प्रकार के शुक्र होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा कामुक भी ज़्यादा देखा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या देती है ये। कहीं ना कहीं जब तक आप दान दक्षिणा करना शुरू नहीं करेंगे समस्या आती ही रहेंगी।
चंद्र अच्छे हैं तो माता जी और स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं, व्यक्ति की सोच शुद्ध रहती है, व्यक्ति की सोच में शुद्धता नहीं होती, व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, कैसा भी जीवन में समय आ जाए व्यक्ति मन से घबराता नहीं है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति की आदतें भी अच्छी पाई जाती हैं इस प्रकार की जब चंद्र पर्वत किसी के हाथ में होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर देखा जाए तो दिमाग के बल पर काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए उसमें शारीरिक मेहनत कम लगती है। जो आपके हाथ का बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल भी अच्छी अवस्था में है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया देगा, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दवा में रहकर अच्छा काम करना, किसी भी समस्या को हंसकर काट लेना, जीवन में आने वाली हर समस्या को हंसकर संभाल लेना, बुरे से बुरे समय में अपने आप को संभालना, अपने परिवार को संभालना, पॉजिटिव सोच रहना। ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही ढूंढता है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बढ़िया चलेंगी, बाहरी मंगल बहुत मजबूत है, जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और आप मान सकते हैं कि गुप्त शत्रुओं से कोई भय नहीं है। बेफिजूल की अगर लड़ाई आप मोड़ ले लें तो अलग बात है, लेकिन गुप्त शत्रु जो होंगे कोई भी दिक्कत, कोई भी भय आपको नहीं रहेगा, कोई आपको गुप्त शत्रु होगा ही नहीं, शत्रु होगा तो सामने से होगा, वो गुप्त आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहेगा। अंदरूनी मंगल पे जो आड़ी रेखाएं देखिए हर किसी के हाथ में होती है, मतलब ये मान सकते हैं कि अगर मैंने महीने में 100 हाथ देखे तो 90 हाथों में ये पितरों का ऋण और ये राहु रेखा तो होती हैं। बहुत ही कम एवं चुनिंदा हाथ में देख पा रहा हूँ आजकल जिन हाथों में ये रेखा नहीं हो, सबके हाथों में ये राहु रेखा होती हैं। देखिए रेखा होती है व्यक्ति के कर्मों के बेस पर, जैसे व्यक्ति के कर्म वैसे व्यक्ति की रेखाएं। ये रेखा आपके हाथ में मौजूद है तो मैं मान सकता हूँ कि ये आपको दिक्कत देकर जाएंगी, पारिवारिक समस्या, पैसे की हानि होना, बिजनेस ठप हो जाना, जॉब चेंज कर देना, जॉब छूट जाना, हर तरह की समस्या देती हैं, कभी कभी एक्सीडेंट भी करवा देती हैं, कभी कभी हर तरह की दिक्कत ये रेखा दे देती हैं। ये रेखा व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है, संयम की कमी व्यक्ति के अंदर होती है, और फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती, बुढ़ापे में शरीर साथ देता है। यहाँ देखेंगे ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है, समाज में नाम खराब होने नहीं देती। ऐसे व्यक्ति का अगर बुरा समय भी आएगा तो पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया कब चला गया, नई नई चीज़ें सीखने की और व्यक्ति को प्रेरित करती हैं रेखा। बाकी गुरु बढ़िया है तो वैवाहिक जीवन आपका मान सकते हैं मुश्किलों के बाद बढ़िया चलेगा, क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं है तो मुश्किलें आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन आप उन्हें पार कर जाएंगे। शनि पर बहुत सुंदर मछली बन गई है, शनि पर जो इतनी सुंदर मछली का निशान बन जाए आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन मछली बनी है इस प्रकार से। ऐसे ये मछली जब बने खासकर शनि पर्वत पर, शनि देव की 7.5 ढैया का जब भी समय आएगा वो अच्छा जाएगा, शनि देव की असीम कृपा रहेगी, तो जब भी किसी का बुरा करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका बुरा फल आपको तुरंत देखने को मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छे कामों का अच्छा नतीजा तुरंत देखने को मिलेगा, बुरे कामों का बुरा नतीजा भी उससे जल्दी देखने को मिलेगा। शनिदेव की सीधी दृष्टि है, पूरे जीवन में सीधी दृष्टि रहेगी। जब तक ये मछली है तो मान सकते हैं कि शनिदेव एक आंख से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, दूसरी आंख से आपको देख रहे हैं, तो आपके कर्म जल्दी नोट होंगे, बुरे कर्म होंगे तो उनका बुरा फल तुरंत मिलेगा। ये चीज़ आप मान सकते हैं। इसके साथ साथ वाहन का सुख बढ़िया मिलता है, और आयरन यानी लोहा और स्टील जैसे कार्यों में व्यक्ति का भाग्योदय होना तय होता है। मतलब देखिए शनिदेव की असीम कृपा बरसेगी तो लोहे और स्टील से जुड़े जो भी कार्य करेंगे, माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील से जुड़े कार्य, लोहे से जुड़े कार्य, सब में फ़ायदा मिलेगा। सूर्य पर ये क्रॉस हल्का सा क्रॉस है तो दिक्कत परेशानी देगा, पिता से संबंध खराब करता है, और कहीं ना कहीं सरकारी काम देरी से बनते हैं, सरकारी काम अगर बन भी जाएं तो दिक्कत परेशानी सरकार से अपने होने के चांसेस भी ये रेखा देती है। इसके साथ साथ बुद्ध बढ़िया है तो व्यापारिक क्षमता जीवन में अच्छी रहेगी, व्यापार आप करते रहिए, अच्छा लाभ मिलेगा आपको, अपना कमाया पैसा बढ़ाते तक अपने हाथ में लगेगा। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं थी, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। आपके हाथ में मैं देखूं तो जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या जीवन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा आपको। और जिस भी चीज़ का पूरा ज्ञान हो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अधूरा ज्ञान ना हो तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट मत करने की कोशिश करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मैं देखूं तो आपके हाथ की जो सूर्य की उंगली है, गुरु की उंगली है, ये भी बढ़िया है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाथ में आप देख पा रहे हैं धनुषाकार रेखा भी बन रही है, तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं व्यक्ति उन्हें ग्रैब कर जीवन में आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हृदय रेखा यहाँ पर मोटी है तो बुढ़ापे में स्वास्थ्य की समस्या,
दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्या जीवन में होनी 100% तय है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सुबह सुबह योगा जाइए, सुबह सुबह योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा टाइम हो तो जिम भी जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए रेखा बदल जाती हैं, अगर आप अभी से अपनी आदतों में सुधार लाएंगे तो रेखा सही हो जाएगी। तो कम कीजिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चीनी का प्रयोग इस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर आप मीठी चाय, मीठा दूध पीते हैं तो आज से ही छोड़ दें, ये आपके लिए जहर का काम कर रहा है, आपको आगे चल के समस्या देगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है कि चीनी का प्रयोग छोड़कर सुबह सुबह एक्सरसाइज और योगा करने की आदत डालें, आपको फ़ायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से। बाकी आपकी जो आप मान सकते हैं, ये जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा बढ़िया चल रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चल के आपकी जो मस्तिष्क रेखा है सीधी चलिए, एक साथ झुकिए, तो बुढ़ापे में बड़ा दिमाग में चेंज आएगा, व्यक्ति की सोच बहुत बदलती है। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति धार्मिक बनता है जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार झुकती है। मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, हर चीज़ को सोच समझ के चलते हैं। जीवन में स्ट्रेस दिक्कत परेशानी आएगी क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर टूटी है। मान सकते हैं आप 40 वर्ष की उम्र में आपको परेशानी आ सकती है, 38 से 40 वर्ष की उम्र के बीच दिमागी तौर पर समस्या, टेंशन, डिप्रेशन में जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी जीवन रेखा को देखेंगे, देखिए जीवन रेखा पर जैसे बताया राहु रेखा काट रही है, मैं आपको एजिंग कर देता हूँ किस किस एज में काटेंगी। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर एक है, आप मान सकते हैं ये राहु रेखा नहीं है, राहु रेखा आपको काटेंगी, आप मान सकते हैं 52, जो मतलब राहु रेखा बुढ़ापे में ही है। लेकिन देखिए राहु रेखा के साथ मंगल रेखा भी है, तो 50 वर्ष के बाद आप प्रॉपर्टी डीलिंग करने के जीवन में मौके मिलेंगे, और प्रॉपर्टी डीलिंग करने का बुढ़ापे में कोई भी मौका मिले आप छोड़िएगा नहीं, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हाथ में मंगल रेखा भी है, मंगल की आड़ी रेखा भी एक साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं 1 साल फ़ायदा, 1 साल नुकसान, 1 साल उससे अगला साल, उससे अगले साल फ़ायदा, उससे अगले साल और भारी नुकसान, उससे अगला साल और भारी फ़ायदा, उससे अगला साल और भारी नुकसान। ये चीज़ आपके जीवन में चलती रहेंगी, इन चीज़ों को देख कर चलिएगा, सतर्क रहिएगा। और देखिए कुछ रेखा आप मान सकते हैं जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा यहाँ पर रुकी है, फिर दूसरी भाग्य रेखा चली है। तो देखिए जैसे आपने बताया 27 से 28 वर्ष में एक और चेंज आएगा जब आप दो काम एक साथ करेंगे, लेकिन इस पर कट भी लगेंगे। तो 30वें वर्ष में आर्थिक नुकसान जा सकता है, 34वें वर्ष में नुकसान है, फिर आप मान सकते हैं 38वें वर्ष में, फिर 42वें वर्ष में एक इन्वेस्टमेंट है, ये नुकसान आपको अपने जीवन में रहेंगे। तो इन एज जो मैंने आपको एज बताई, इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा बिजनेस खोलने की कोशिश मत करना, आपको नुकसान हो जाएगा। और देखिए ये भाग्य रेखा दो टूटी, यानी आप एक साथ दो काम कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो एक काम ही बन गया, फिर आपने एक ही काम पे कॉन्सेंट्रेट किया, आपको उसमें अच्छा लाभ मिला। भाग्य रेखा थोड़ी अस्त व्यस्त है, तो आपको भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दे दूंगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया, आपके पाम की हाईलाइट मैंने ये पाई। पितरों का ऋण है, मंगल पर अड़ी रेखाएँ हैं, इसके उपाय दूंगा आपको। और सूर्य पर क्रॉस है, इसके थोड़े से उपाय दे दूंगा। और राहु रेखाओं के, जो राहु रेखा भाग्य रेखा को काट रही है, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दूंगा। ये चीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, इस चीज़ के मुझे उपाय देने, मैं आपको सारे उपाय प्रॉपर दे दूंगा। तो मैंने आपके हाथ कंसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी, पितरों का ऋण है, राहु रेखाएँ भी हैं, सूर्य पर क्रॉस है, भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, ये चीज़ आपके जीवन में देख पा रहा हूँ। बाकी चीज़ें बढ़िया चलेंगी। चंद्र बहुत मजबूत है, भारी मंगल बहुत मजबूत है, बुध और गुरु अच्छी अवस्था में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ऊपर सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।